नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम व्याकरण देखेंगे, जिसमें वर्ण की जानकारी लेंगे। तो बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर एक ही है या दो है? वर्ण कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो इस तरह की जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं व्याकरण की ओर। वर्ण। तो हम लोग देखेंगे कि वर्ण क्या है। तो वर्ण की परिभाषा, वर्ण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा: वर्ण वह छोटी इकाई है। वर्ण वह छोटी इकाई है वर्ण वह छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। नहीं किया जा सके। तो देखिए कि वर्ण क्या है। वर्ण वह छोटी सी इकाई है या छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो कैसे हम समझेंगे कि उसका टुकड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो सबसे पहले एक उदाहरण लीजिए कोई सा शब्द का, जैसे राम। अब राम को हम लोग किस प्रकार से अलग कर सकते हैं? राम। क्या इसका भी और खंड हो सकता है? हो सकता है। र हलंत जोड़ आ, जोड़ म, हलंत जोड़ अ। तो बच्चों देखें कि राम को जब हम बांटते हैं तो वह 4 भागों में बट जाता है। र हलंत जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ बराबर राम। बराबर क्या होगा? राम। अब इसमें हम देखते हैं कि यह जो टूट करके वर्ण, अक्षर भी उसी को कहते हैं, यह टूट करके जो वर्ण आया, अक्षर आया, अब इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब न तो र को विभाजित कर सकते हैं, न आ को विभाजित कर सकते हैं, न म को विभाजित कर सकते हैं, और न अ को विभाजित कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण वह छोटी इकाई है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो अब लोग हम समझ गए कि वर्ण क्या है। फिर दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, मोहन। अब देखें कि इसको किस तरह से तोड़ा जा सकता है। म हलंत जोड़
जोड़ ह हलंत जोड़ अ जोड़ न, यहाँ कर देते हैं राम, राम। मोहन, मोह न हलंत अह, मोहन। अब यहाँ इसमें देख रहे हैं कि इसका विभाजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ एक शब्द है, एक जो अक्षर आ रहा है ओ, तो इसका विभाजन होगा कि नहीं होगा? नहीं इसका विभाजन होगा, न इसका खंड हो सकता है, न इसका हो सकता है, न का हो सकता है, न अ का हो सकता है। तो अब ओ को हमें तोड़ना है, तो किस प्रकार से इसे हम खंड करेंगे यह देखते हैं। अ जोड़ उ बराबर ओ। अब देखिए कि यहाँ अ जोड़ उ बराबर ओ किए। तो अब हम चलते हैं कि वर्ण जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, तब पता चलेगा कि ये ओ कहाँ का है और ये अ कहाँ का है। तो चलते हैं इसका विभाजन की ओर। तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी के सहायता से, बिना किसी के सहायता से होता है। जैसे स्वर वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी के सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ ई उ री लृ ए ऐ ओ औ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो स्वर वर्ण जो हैं संस्कृत में वे कितना हैं? 13। हिंदी में 13 इस तरह से हम लोग लिखते हैं। कितने हैं? 13। तो कौन कौन सा है? अ आ ई उ
उ, री, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। 13 वर्ण। तो यह 13 अक्षर भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं अच वर्ण। क्या कहते हैं? अच वर्ण। तो यह किस तरह से होता है? स्वर जो बिना किसी के सहायता से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्वतः होता है। तो यह जो अच वर्ण है, इसका उच्चारण हम लोग करके देखते हैं कि इसमें किसी की सहायता है या नहीं। तो बोलिए अ, आ, ई, उ, री, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। तो देख रहे हैं कि इसका जो उच्चारण है वह बिना किसी के सहायता से हो रहा है, लेकिन सभी का उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो इस पर बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ अ एक मात्रा है, इसी का आ जो है बड़ी मात्रा है। अ, आ, ई, उ, री, री। इसका लृ जो है यह केवल एक, ए, ऐ, ओ, औ। यह जो 13 हैं अचे वर्ण हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। इसे याद रखेंगे, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। जो स्वयं में अपने आप में राजा है, इसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वर वर्ण। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अ और आ का उच्चारण में भेद है। आ कहने में जोर लग रहा है, ई और एक है ई। तो बड़ी ई जो है इसे कहने में जोर लग रहा है। तो इसका भी भेद है कि स्वर वर्ण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। स्वर वर्ण का भेद या प्रकार। भेद तो यह संस्कृत में 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन मूलतः हम लोग जानते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। तो ह्रस्व, अब इसमें से निकालना है, छांटना है कि यह 13 जो हैं वह कौन ह्रस्व में जाएंगे, कौन दीर्घ में जाएंगे और कौन प्लुत में जाएंगे। तो आ यहाँ आ जाएगा, ई बड़ी, उ बड़ी उ, और ई उ, री, और इसमें होगा बड़ा वाला री, इसमें लृ ह्रस्व है।
तो ह्रस्व में देख रहे हैं अ, ई, उ, री, ली। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। इसे हिंदी में इस तरह से लिखते हैं 5। और इधर बाकी रह गया, कहाँ तक लिखे थे? री, ए, ऐ, ओ, औ। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 5 13। ये हो गया हिंदी का 8, और इस तरह से लिखते हैं तो अंग्रेजी का 8। तो ह्रस्व वर्ण जो हैं वो 5 हैं। ह्रस्व कितने हैं? 5। और जो दीर्घ हैं वो कितने हैं? 8। दोनों का उच्चारण फिर से कर लेते हैं, तब आते हैं पुल्लिंग स्वर। ह्रस्व में देखिए कम समय लगता है। अ, तो बोलो बच्चों, अ कहने में समय कितना लगता है? बोलिए आ। तो अ से अधिक समय लगता है आ कहने में। उसी तरह से ई, ह्रस्व ई, कम समय लगता है, इसका दीर्घ करें ई, इसमें इससे ज़्यादा समय लगता है। ऊ, यहाँ ऊ और यहाँ ऊ, दोनों का देख रहे हैं कि इससे ह्रस्व से ज़्यादा दीर्घ में लगता है। तो ह्रस्व की परिभाषा की होगी कि ह्रस्व उसे कहेंगे जिसमें कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वह होगा जिसमें ह्रस्व से अधिक समय लगेगा। और पुल्लिंग स्वर जो है, इसमें यदि एक मात्रा है, इसमें 2 मात्रा है, तो पुल्लिंग स्वर में 3 मात्रा होती है। पुल्लिंग में 3 मात्रा होती है। जैसे देखे होंगे लिखा हुआ, ये हम लोग कहते हैं ओम, लेकिन यहाँ 3 मात्रा जब लग जाता है तो इसका उच्चारण हो जाता है ओम। तो 1 2 3, इससे दीर्घ से भी अधिक जो होता है वो मात्रा में लगता है पुल्लिंग स्वर। तो यह तो हो गया। अब चलते हैं कि ह्रस्व जो है इसमें तो स्वतः इसका होता है अ, ई, उ, री। लेकिन जो दीर्घ है आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इसको जो यहाँ हम देख रहे हैं ओ, औ, ए, ऐ, तो ये क्या है? तो ये क्या है? इसको जानेंगे कि ये क्या है। तो दीर्घ स्वर में हम लोग देख रहे थे, उसमें था ए, ऐ, ओ और औ। इसको कहते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर। अब यहाँ यदि यह संयुक्त अक्षर है तो कौन कौन से ध्वनि से यह बना है, इसको जानेंगे। अ जोड़ ई हो जाएगा ए। अ जोड़ ई
बराबर ए। इसी प्रकार से अब अ जोड़ ए ऐ। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक जोड़ एक जोड़ एक एकाएक होता है। यहाँ अ जो है वह ए से जुड़ रहा है तो हो जाता है ऐ। अब ओ अ जोड़ उ, यह हो जाएगा ओ, होगा वो। अब रह गया औ। क्या है औ। अ ई बराबर ए, अ ए बराबर ऐ, अ उ जोड़ ओ, अ जोड़ ओ बराबर औ। तो इस तरह से हम लोग स्वर वर्ण में देखे कि 13 स्वर है, जिसमें 5 ह्रस्व है, 8 दीर्घ है। दीर्घ में भी देखे कि जो 4 है वह संयुक्त अक्षर है। अब इसका उच्चारण करके बताएंगे। स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श वर्ण, पहला स्पर्श वर्ण, दूसरा अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, तीसरा ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण में हो जाएगा कवर्ग से पवर्ग तक, अंतस्थ य र ल व, ऊष्म श स और ह। तो अब कवर्ग से पवर्ग तक कितने हो जाएंगे? कवर्ग क ख ग घ ङ 5 हुआ। तो कवर्ग में 5, चवर्ग में 5, टवर्ग में 5, तवर्ग में 5 तथा दधन, और पवर्ग जो प फ ब भ म, इसमें भी 5, प 5 25, और 4 इधर य र ल व 25 4 29, 29 और स स ह 33। तो ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण को हल वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल वर्ण। अब इसे हल वर्ण क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, अभी हम व्यंजन वर्ण देख रहे हैं, इसका दूसरा नाम है हल वर्ण। इसमें हलंत लगा होता है। जो जिस तरह से लिखे हैं यह, तो इसमें होगा
यह नहीं, क लीजिए, क ख, यह जो होता है यह पहचान है क्या चीज़ का, व्यंजन वर्ण का। अब इसका उच्चारण, तो आपने सोचा है कि यह जो वर्ण है जो हम लोग पढ़ते हैं अक्षर, वह क से ही शुरू क्यों होता है, कोई दूसरा अक्षर से भी शुरू होना चाहिए। तो क्या आप जानते हैं कि इसको क से प्रारंभ क्यों किया जाता है? तो क से प्रारंभ करने का मुख्य कारण है कि जो वर्ण बना, जो अक्षर बना, उसका उच्चारण स्थान से उसकी गिनती की गई। तो सबसे पहले कंठ से, तो कंठ से उच्चारण क्या होता है, क ख ग घ अंग, यह तो अनुनासिक में जाएगा, फिर भी कंठ से जो उच्चारण होता है अ आ, यहाँ से उच्चारण हुआ। दूसरा जो हम लोग चवर्ग में जाते हैं तो बोलिए च छ ज झ ञ, तालव स, इसका जो उच्चारण है तो कंठ के बाद जो गड्ढा जहाँ पर बोले च, जहाँ पर जीभ आपका जाता है तो उसका उच्चारण तालु से। उसके बाद चलते हैं, जब थोड़ा सा ऊंचा स्थान है, बोलिए ट ठ ड ढ न, यह जो है मूर्धा, नीचे से चल रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, मूर्धा। उसके बाद आइए त थ द ध न, दंत तक, वह कहाँ पहुँच गया, कंठ से चला था, तालु होते हुए, मूर्धा होते हुए दंत तक आ गया। अब पांचवा जो है पवर्ग, उसको बोलिए प फ ब भ म। तब क्या देख रहे हैं कि स्पर्श हो रहा है, प में भी स्पर्श हो रहा है, फ में भी स्पर्श हो रहा है। यह जो स्पर्श वर्ण है प फ ब भ म, यह ओठ से, ओष्ठ। तो देख रहे हैं कि नीचे से धीरे धीरे इसका उच्चारण बढ़ता गया और ये ओष्ठ तक पहुंच गया। इस तरह से सभी वर्णों का जो स्थान है वह सही स्थान है उच्चारण की दृष्टि से। और इसी तरह से हम लोग देखें आज व्याकरण भाग में कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर के 3 भेद, मूलतः तो स्वर का ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वर है जो कम ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखें कि स्वर वर्ण 13 हैं, जिसमें 5 ह्रस्व हैं, 8 दीर्घ हैं। व्यंजन वर्ण में 25 जो है स्पर्श वर्ण है, 4 अंतस्थ वर्ण यरलव और उष्म वर्ण स श स स ह। इस तरह से 33। तो बच्चों आज हम लोगों ने वर्ण के बारे में जाना कि वर्ण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कितने भेद हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से देखे होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसका मनन करेंगे, ध्यान देंगे। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।